नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। आप मेरी शक्ल नहीं देख रहे हैं और जिनकी शक्ल आप देख रहे हैं, उनका परिचय अब मेरे चैनल का परिचय हो गए हैं। मैं आज फिर बैठा हूँ डॉक्टर जय कुमार जलज के यहाँ पर और शिक्षक दिवस के प्रसंग लेकर बैठा हूँ मैं। जलज जी ने लगभग 35 साल की नौकरी की शिक्षा विभाग में और 35 साल में से लगभग 12 वर्ष आपने प्रिंसिपलशिप का काम किया। प्रिंसिपलशिप का काम ऐसा होता है कि जहाँ मुझे लगता है कि आदमी या तो प्रशासक हो जाता है या प्रशासक हो जाना पड़ता है, वो अध्यापक नहीं रह पाता है। लेकिन जलज जी मेरे ख्याल से पूरे देश में इकलौते आदमी होंगे जिन्होंने अपने प्रिंसिपलशिप के प्रत्येक कामकाजी दिवस पर रोज अपनी कक्षा में जाके पढ़ाई करवाई, बच्चों के पीरियड लिए। तो मैं आज ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हूँ, ऐसे व्यक्ति से आपसे सामुख्य करवा रहा हूँ जो शिक्षक शब्द और शिक्षक भावना के मानवाकार हैं। आज मेरी फरमाइश पर सर से एक विशेष कविता सुनने के लिए मैं आया हूँ और इस कविता की भूमिका थोड़ी सी सुंदर भी है, जिसकी वजह से ये कविता उपजी, हम सबके सामने आई। बात शायद 1959-60 की थी। सर की पहली पोस्टिंग हुई थी सतना कॉलेज में, पर वहाँ पर पढ़ाई की उम्र बहुत ज़्यादा ही होती है, कम उम्र में बच्चे नहीं जाते हैं। तो जिस छात्र को लेकर एक कविता बनी उसका नाम चिरंजी लाल दुबे था और सर की उम्र में और उसकी उम्र में मुश्किल से 2-3 वर्ष का अंतर रहा होगा और वो अपने दादागिरी के हिसाब से पहचाना जाता था, अपने दबंगी व्यक्तित्व के साथ पहचाना जाता था। एक बार हुआ यूँ कि सर ने कक्षा के बच्चों को जो काम दिया था, उस कक्षा में चिरंजी लाल अकेला था, लड़का था जो वो काम करके नहीं लाया था। तो सर ने चिरंजी लाल को क्लास से बाहर कर दिया। उसके बाद सर जब स्टाफ रूम में गए तो सारे अध्यापकों प्राध्यापकों ने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया है, वो लड़का बदला ज़रूर लेगा और पता नहीं वो क्या करेगा। अब आप क्या करेंगे? तो सर ने प्रयासपूर्वक कहा कि मेरी स्थिति तो जंगल में खड़े उस आदमी की जैसी है कि जिसमें शेर सामने आ जाए तो जो भी करना है शेर करेगा। और सर ने इस बात को टाल दिया। बात आई गई हो रही थी। एक दिन सर बाजार में जा रहे थे और अचानक एक कुछ लोगों के कूदने की आवाज़ आई और उस वक्त नाल जड़े जूते पहनने का चलन था, तो नाल जड़े जूतों की एकदम आवाज़ आई। सब लोगों ने चौंक के देखा, सर ने पीछे पलट के देखा तो चिरंजी लाल दुबे अचानक सामने आया और उसने सर के चरण स्पर्श किए। और जब उसने चरण स्पर्श किए तो उसके जितने भी अनुयायी मित्र लोग थे उन्होंने भी चरण स्पर्श किए। और यूं तो ये सामान्य घटना थी, लेकिन सतना में मानो आग लग गई हो कि चिरंजी लाल दुबे ने आज अपने असिस्टेंट प्रोफेसर साहब के चरण छुए। इस घटना के बाद में सर ने जितना कुछ सुना, उससे प्रेरित होकर या उससे जो भी सर को अनुभूति हुई, वो अनुभूति इस कविता में प्रकट हुई। और ये कविता कई जगह छपी है, तब भी हफ्ता हिंदुस्तान में छपी थी, उसके बाद हमारे इंदौर के नई दुनिया में छपी और छोटे मोटे अखबारों में छपती रहती है और हम सर से इस कविता को प्रायः सुनते रहते हैं। लेकिन आज शिक्षक दिवस के संदर्भ में ये कविता मेरे हिसाब से तनिक महत्वपूर्ण हो जाती है और मैं सर से अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि सर आप हमें वो कविता सुना दें। सर, हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपसे अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है, कृपा करके कविता सुनाएं। प्यार लो विद्यार्थियों, जब कभी बीहड़ अकेलापन, जब कभी बीहड़ अकेलापन उदासी घेरती मुझको, जिंदगी की क्षुद्रताएं विवश करती हैं, अंधेरा ही अंधेरा देखती आंसू भरी आंखें, उफनते दूध सा जब धैर्य मन का साथ देता छोड़, तब तुम्हें शायद नहीं यह ज्ञात कितनी शक्तियां लेकर तुम्हारा प्यार मेरे पास आता है, मुझे अपने सुदृढ़ खामोश कंधों पर बिठाता है, तुम्हारे पास लाता है। जब कभी बीहड़ अकेलापन उदासी घेरती मुझको,
जिंदगी की क्षुद्रताएं विवश करती हैं। अंधेरा ही अंधेरा देखती आंसू भरी आंखें। उफनते दूध सा जब धैर्य मन का साथ देता छोड़, तब तुम्हें शायद नहीं यह ज्ञात कितनी शक्तियां लेकर तुम्हारा प्यार मेरे पास आता है। जी, वाह वाह। मुझे अपने सुदृढ़ खामोश कंधों पर बिठाता है, तुम्हारे पास लाता है। वाह वाह। मुझे तुम देखते पथ में तुम्हारे पाँव की गतियां बदल जाती। वाह वाह वाह। मुझे तुम देखते पथ में तुम्हारे पाँव की गतियां बदल जाती। तुम्हारी विनत आंखों से लजीली शिष्टता मानो बिखर जाती। मैं बड़ी शैतान हंसियां होठ पर वाकर ठिठक जाती। वाह वाह। मैं नहीं हूं एक सहसा कंठ से मेरे निकल जाता। तुम्हारे कमल हाथों की सुदृढ़ और स्निग्ध छाया तपे माथे पर स्वयं के देर तक महसूस करता। मैं नए उत्साह से जैसे समर जाता। वाह वाह वाह। प्यार लो विद्यार्थियों मेरे, तुम्हारी शक्ति मुझ में बोलती है। वाह वाह, तुम्हारी शक्ति मुझ में बोलती है। हाँ, प्यार लो विद्यार्थियों मेरे, तुम्हारी शक्ति मुझ में बोलती है। थके मन मस्तिष्क में जैसे अमृत सा घोलती है। मैं बहुत मजबूत रखूंगा स्वयं के ज्ञान के कंधे कि इन पर बैठकर तुम देख पाओ दूर तक। वाह वाह वाह। मैं बहुत मजबूत वाह वाह रखूंगा वाह, क्या बात है सर। स्वयं के ज्ञान के कंधे कि इन पर बैठकर तुम देख पाओ दूर तक। आओ कि यह जो बहुत सा कीचड़ यहाँ पर जम गया है। जी, वाह। आओ कि यह जो बहुत सा कीचड़ यहाँ पर जम गया है। मैं यहाँ पाषाण सा उभरूं। ओहो। पाँव रखकर तुम सुरक्षित वाह निकल वाह जाओ। वाह वाह सर। वाह वाह सर। मैं बहुत मजबूत रखूंगा स्वयं के ज्ञान के कंधे कि इन पर बैठकर तुम देख पाओ दूर तक। आओ कि यह जो बहुत सा कीचड़ यहाँ पर जम गया है, तुम यहाँ पर मैं यहाँ पाषाण सा उभरूं। वाह वाह। पाँव रखकर तुम सुरक्षित निकल वाह जाओ। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर कविता। ये बहुत ज़रूरी कविता है आज के संदर्भों में, जबकि विद्यार्थियों और अध्यापकों के रिश्तों में बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। बड़ी कृपा आपकी, आपने हमारे दर्शकों के लिए